आगरा के व्यापार और उद्योगों की बुलंद आवाज। नेशनल चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स ने पेश की वर्ष 2025-26 की उपलब्धियों भरी वार्षिक रिपोर्ट। अध्यक्ष संजय गोयल के नेतृत्व में इस वर्ष चेंबर ने सत्ता के गलियारों में आगरा की मजबूती से पैरवी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट कर ताज संरक्षित क्षेत्र के लिए अलग से सेक्टोरियल गाइडलाइन बनाने का निर्देश जारी कराना चेंबर की एक बड़ी जीत रही। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तक पहुंचकर जूता, हैंडीक्राफ्ट और इंजन जीएसटी की दरों को कम कराना उद्यमियों के लिए बड़ी राहत साबित हुआ। चेंबर के प्रयासों से आगरा को उत्तरी बाईपास की सौगात मिली, जिससे शहर को जाम से मुक्ति मिली। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सींगना में शांता घाट को विकसित करने की मुहिम और यमुना बैराज के लिए लगातार दबाव बनाना चेंबर की प्राथमिकता रहा है। यही नहीं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में 77वां स्थापना दिवस मनाकर संस्था ने अपनी गरिमा को और बढ़ाया। 228 नए सदस्यों को जोड़ने और 25 लाख की नई सावधि जमा के साथ चेंबर की वित्तीय स्थिति भी मजबूत हुई है। आईटी सिटी की स्थापना, इंटरनेशनल स्टेडियम और आगरा को स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कराने जैसी मांगे अब भी शासन स्तर पर लंबित हैं, जिन पर चेंबर अड़िग है। अध्यक्ष संजय गोयल ने इस सफल वर्ष के लिए सभी पूर्व अध्यक्षों और कार्यकारिणी का आभार जताया। बहुत से कार्य अपने इंडस्ट्रीज के हित में और ट्रेडर्स के हित में करे हैं, जो जिसका मैंने आपको डिटेल पूरी दी हुई है। इसमें पूरा सब डिटेल खोल के रखा है। हमारा जो मेन था, एक बार हमने इस बार एक तो राज्यपाल महोदय को बुलाया स्थापना दिवस पर, और उनसे हमने लॉ यूनिवर्सिटी की मांग करी और उनसे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की मांग करी। एक हमने जो है एडी प्रशांत मिश्रा जी, एडी फायर, उनसे मीटिंग करी, क्योंकि आगरा में फायर की एनओसी मिलने में समस्या आ रही थी, तो वो सॉल्व हुआ हमारा। हमने जीएसटी में जो अभी तक असंगति थी, जो किन्ने के 18% था और हमारे इंजन पे 18% था, हमने जीएसटी काउंसिल को लिख के, मंत्रालय को लिख के जो मांग करी, जिस पर उन्होंने हमारी मांगते हुए 5% कर दिया। इसी क्रम में उन्होंने इनकम टैक्स में हमारी, अब क्या हमने प्ली भेजा था, उसमें हमारी कई मांगे मानी गई उन्होंने, और इनकम टैक्स जो बजट आया उसमें हमारी कई मांगों को मांगते हुए उन्होंने उसको कराया है, उसमें मर्ज कराया। एक हमारा जो आईटी इंडस्ट्री लाने के आईटी पार्क का था, वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कही है कि वो चल रहा है और बहुत जल्दी उसके लिए अच्छी खबर आएगी। एक आगरा पे जो है, जो इंडस्ट्री नहीं लगा पा रहे सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, उस पे हमने मुख्यमंत्री, आगरा के कमिश्नर, सबों के लिए सेक्टोरियल गाइडलाइन और सीसी रिपोर्ट पे जो ऑब्जेक्शन दिया वो कोर्ट में दाखिल हो गई है, जिसका भी हमें अच्छा आंसर मिलने की उम्मीद है। और कल उसकी एक तारीख है, तो शायद कुछ हमारी इंडस्ट्री खोलने में राहत मिल जाए। गेल गैस की जो अभी एक जारी नोटिफिकेशन मंत्रालय द्वारा, उससे स्थिति थोड़ी सी ऊहापोह हो गई थी आगरा इंडस्ट्रीज के लिए, जिसमें इन्होंने ये कंजम्पशन पे कट लगाते हुए और पर डे का जो कैलकुलेशन कर दिया था, उससे हमारी इंडस्ट्रीज बिल्कुल स्टैंड स्टिल वाली स्थिति में आ गई थी। और जिसमें कि जैसा आप लोगों को पता ही है कि आगरा के जितने भी उद्योग हैं वो डेली जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस के हिसाब से नहीं चलते हैं, और हफ्ते में 2 या 3 दिन जो है गैस का कार्य उसमें होता है, तो वो खपत उसी हिसाब से की जाती है और वो क्वार्टरली बेस पे कैलकुलेट किया जाता है, जिससे ओवरऑल कंजम्पशन हमारा अपने लिमिट में रहता है, लेकिन दिन के हिसाब से वो कैलकुलेशन नहीं आता। तो वो स्थिति को हमने कल स्पष्ट करा लिया, उससे गेल द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया कि वो कैलकुलेशन पूर्व के अनुसार ही रहेगा और हम लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट क्वांटिटी की 70% तक गैस इस्तेमाल कर सकते हैं। डोमेस्टिक गैस पे कोई कट नहीं है, जो इम्पोर्टेड गैस हमारे को दी जा रही है उस पे कट लगा हुआ है। लिहाजा इस समय जो हमारी प्रेजेंट की टीटीजेड की स्थिति है, हम उसका कंजम्पशन जो 11 लाख घन मीटर डोमेस्टिक गैस है, उसी के अंदर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी उद्योग उतनी ही खपत करें, जिससे कि कोई भी प्राइस का फर्क ना आए उद्योगों पे। और इस समय जो पूरे देश विदेश में जो एक पेट्रोल की, डीजल की और तेल से संबंधित जो स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, उसमें हम लोग सरकार के साथ हैं और देश के साथ हैं। साथ ही हमारे उद्योग भी चलते रहें और जो हमारा सहयोग देश और सरकार के लिए कर सकता है वो हम जरूर करें। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे
अध्यक्ष संजय गोयल, इन्होंने पूरी टीम को एकजुट बनाए रखा और जो भी कार्य किए टीम से समस्त जानकारी प्राप्त कर उसको आगे बढ़ाया और सारी जानकारी आपको दे ही दी उन्होंने कि किस तरीके से हम मुख्यमंत्री जी से मिले, अग्निशमन से मिले, हम पीयूष गोयल जी से मिले, इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए जो भी हमारे इंडस्ट्री के लिए अच्छे से अच्छा हो सकता है उसके लिए पूरे प्रयास किए हैं और काफ़ी चीज़ों में हम आगे बढ़ गए हैं और काफ़ी चीज़ें पाइपलाइन में है। तो जो चीज़ पाइपलाइन में है वो हमारे आने वाले अध्यक्ष उसको पूरा करेंगे, जिससे उद्योग के लिए और आगरा के लिए बहुत ही अच्छा विकास होगा।